हेलो साथियों, मैं मिराज रब्बानी आपका वेलकम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल फैक्ट्स एकेडमी पर। अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 या फिर बिहार स्टेट उर्दू एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो नहायत ही मुफीद और मददगार साबित होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं उर्दू अदब के बेहतरीन मारूज़ी सवालात लाया हूँ। और ये मारूज़ी सवालात जो हैं टोटल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हैं, सवालात हैं, इसलिए आप इन सवालात को ज़रूर कीजिएगा। और इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियो जो है अपने चैनल पर डाला हूँ, आप अगर उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिए। तमाम वीडियो जो है एक बेहतरीन अपने अंदर जो है मवाद रखते हैं, तो इसलिए आप उन वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और उसके बाद जो है आज के मैं जो वीडियो डाल रहा हूँ ये भी आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए अपने वीडियो के जानिब बढ़ते हैं। और आज का पहला सवाल ये है कि सुखनदान फ़ारस का मुसन्निफ़ कौन है? क्या मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं, या फिर हाली हैं, या सर सैयद अहमद ख़ान हैं, या इमदाद इमाम असर हैं? तो सुखनदान फ़ारस के मुसन्निफ़ जो हैं ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं, तो इसलिए जो है इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन 1 होगा। उसके बाद सवाल यह है कि साहिल और समंदर का शुमार किस सिनफ़ अदब में होता है? क्या अफसाना में होता है, या नावल में होता है, या सफ़रनामा में होता है, या फिर ड्रामा में होता है? तो साहिल और समंदर का शुमार जो है ये नावल सिनफ़ अदब में होता है, इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद सवाल यह है कि प्रोफेसर मेहता किस नावल का किरदार है? क्या गोदान का है, या टेढ़ी लकीर का है, या आग का दरिया का है, या फिर लहू के फूल का है? तो प्रोफेसर मेहता जो है ये गोदान नावल का किरदार है, इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन 1 होगा। और आप जो है कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि गोदान नावल किसकी लिखी हुई तसनीफ़ है, किताब है। उसके बाद सवाल यह है कि ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। तो इसका जो है सही जवाब मैं डायरेक्ट बता देता हूं, चूँकि जो है इन सारे ऑप्शंस को पढ़ने में जो है बहुत टाइम लगेगा और आपका वक्त बहुत कीमती है। मैं नहीं चाहता हूं कि आपका वक्त जो है किसी तरीके से ज़ाय हो। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, यानी कि ज़मानी एतबार से सही तरतीब पूछ रहा है इस सवाल में। तो सबसे पहले जो है मैदान अमल को लिखा गया है, उसके बाद लंदन की एक रात को लिखा गया है, उसके बाद जो है गुरेज, उसके बाद आग का दरिया, उसके बाद गालिब। तो यानी कि ज़मानी एतबार से जो है ये ऑप्शन सही है, आप इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। और आप ये भी याद कर लीजिएगा कि कौन सा नावल किसकी है। जब मैं थ्योरी क्लास कराऊंगा तो पूरी डिटेल में मैं बात करूंगा, अभी ऑब्जेक्टिव है। मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सवालात को कीजिए, और इन सब के डिटेल में मैं ज़रूर जाऊंगा जब थ्योरी क्लास कराऊंगा। उसके बाद सवाल यह है कि दक्कन में उर्दू का मुसन्निफ़ कौन है? क्या नसीरुद्दीन हाशमी हैं, या फिर मुहियुद्दीन कादिर ज़ोर हैं, या अब्दुल कादिर सरवरी हैं, या सैयदा जाफ़र हैं? तो दक्कन में उर्दू का मुसन्निफ़ जो है ये नसीरुद्दीन हाशमी है, इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन 1 होगा। उसके बाद सवाल यह है कि फ़लसफ़ा कलाम गालिब के मुसन्निफ़ का नाम बताइए। क्या शौकत सब्ज़वारी है, या अल्ताफ़ हुसैन हाली है, या अब्दुल हक है, या फिर खलीफा अब्दुल हकीम है? तो फ़लसफ़ा कलाम गालिब के मुसन्निफ़ जो हैं ये शौकत सब्ज़वारी हैं, इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन 1 होगा। उसके बाद सवाल यह है कि फ़ोर्ट विलियम कॉलेज किस शहर में कायम हुआ? क्या अलीगढ़ में कायम हुआ है, या आगरा में हुआ है, या फिर कलकत्ता में कायम हुआ है, या दिल्ली में? तो फ़ोर्ट विलियम कॉलेज जो है वो कलकत्ता शहर में कायम हुआ था, इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन सी है। और कमेंट में आप ये भी बताइएगा कि फ़ोर्ट विलियम कॉलेज को कब कायम किया गया था और बंद कब किया गया, क्योंकि ये सवालात भी जो है मैंने कई मरतबा पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ, तो आपको इसका जो है जवाब बेहतर पता होगा। आप कमेंट में जो है ज़रूर आप बताइएगा। उसके बाद सवाल ये है कि मुखम्मस के बंद में कितने मिसरे होते हैं? क्या 6 होते हैं, या फिर 5 होते हैं, या 8 होते हैं, या 3 होते हैं? तो मुखम्मस के बंद में जो है वो कुल 5 मिसरे होते हैं, इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन बी है। और ये जो है कवायद से मुतल्लिक मैं तमाम तरह की क्लास आपको कराने वाला हूँ, और ये जो जब मैं टीआरई 4 का क्लास स्टार्ट करूँगा उस वक्त एक तरतीबवार और सिलसिलेवार तरीके से तमाम तरह की क्लासों को मैं कराऊँगा, तो आप बेफिक्र रहिए। अभी तो मैं मारूज़ी सवालात करा रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मारूज़ी सवालात आप करते जाएँ। उसके बाद सवाल यह है कि शाही दरबार से किस शायर का जो है ताल्लुक़ था? क्या मोमिन का था, या मीर सोस का था, या ज़ौक़ का था, या सौदा का था? तो शाही दरबार से जो है वो ज़ौक़ का ताल्लुक़ था, इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद सवाल यह है कि दुरुस्त जोड़ की निशानदेही कीजिए। इसमें से जो है दुरुस्त जोड़ कौन सा है, यानी कि सही जुमला, सही बात कौन सी है आपको बतानी है।
क्या मुसर्रत से बसीरत तक एक नावल है, या फिर मैदान अमल एक अफसाना है, या गुरेज एक ड्रामा है, या मावरा एक शायरी है। तो इसमें से सही क्या है वो बताना था। तो इसमें ये चारों ऑप्शंस में से जो है वो ऑप्शन डी जो है सही है, यानी कि मुहावरा जो है वो शायरी है, और उसके बाद जो मुसर्रत से बसीरत तक और मैदान अमल गुरेज ये तीनों जो है गलत हैं। उसके बाद सवाल ये है कि लाए इस बुत को इल्तिजा करके कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके, ये शेर किसका है आपको बताना है। क्या ये दयाशंकर नसीम का शेर है, या नवाब मिर्ज़ा शौक का है, या मीर तकमीर का है, या मिर्ज़ा अवध लखनवी का है। तो ये शेर जो है ये नवाब मिर्ज़ा शौक लखनवी का है, इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद सवाल ये है कि मास्टर रामचंद्र का ताल्लुक किस इदारे से था, क्या साइंटिफिक सोसाइटी से था, या फिर दिल्ली कॉलेज से था, या फोर्ट विलियम कॉलेज से था, या ओरिएंटल कॉलेज से था। तो मास्टर रामचंद्र का ताल्लुक जो है वो दिल्ली कॉलेज से था, यानी कि दिल्ली कॉलेज में जो है ये प्रोफेसर थे, ये उस्ताद थे, इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद सवाल ये है कि खाखा के ओस और भी सब्ज़ा हरा हुआ था, मोतियों से दामन सेहरा भरा हुआ, यह शेर किसका है। क्या ये मीर अनीस का है, या मीर ज़मीर का है, या मिर्ज़ा दबीर का है, या मिर्ज़ा अवज का है। तो ये शेर किसका है आपको बताना है। तो ये शेर जो है मीर अनीस का है, इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन 1 होगा। उसके बाद सवाल यह है कि रिसाला मुखज़िन के मुदीर का नाम बताइए। क्या नियाज़ फ़तेहपुरी है, या फिर अब्दुल हलीम शरर हैं, या अब्दुल कादिर हैं, या फिर अबुल कलाम आज़ाद हैं। तो रिसाला मुखज़िन के मुदीर जो हैं ये अब्दुल कादिर हैं, इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद सवाल यह है कि फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की नज़म का उन्वान क्या है। क्या चांद तारों का बंद ये है, या बरखा रुत है, या एक लड़का है, या फिर तन्हाई है। तो फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की नज़म का उन्वान जो है वो है तन्हाई, इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन डी है। और आप जो है चांद तारों का बंद, एक लड़का, बरखा रुत, ये जो है फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ का नज़म की उन्वान नहीं है, नज़म का उन्वान नहीं है। उसके बाद सवाल यह है कि कौन सा मिसरा दुरुस्त है, आपको बताना है। इसमें जो है 4 मिसरे दिए गए हैं 4 तरीके से, और आपको बताना है कि दुरुस्त कौन सा है। तो इसमें से जो है कोई दिन गर जिंदगानी और है, ये मिसरा दुरुस्त है, और बाकी जो है दुरुस्त नहीं है, इसलिए सवाल का सही जवाब ऑप्शन 1 होगा। उसके बाद सवाल यह है कि आशुफ्ता बयानी मेरी का मुसन्निफ़ कौन है। क्या नियाज़ फ़तेहपुरी हैं, या अब्दुल माजिद दरियाबादी हैं, या रशीद अहमद सिद्दीकी हैं, या फ़िक्र तवानसरी हैं। तो आशुफ्ता बयानी मेरी का मुसन्निफ़ जो हैं वो रशीद अहमद सिद्दीकी हैं, इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद सवाल यह है कि नज़ीर अकबर आबादी कहाँ पैदा हुए। क्या आगरा में पैदा हुए हैं, या दिल्ली में, या लखनऊ में, या फैज़ाबाद में। तो नज़ीर अकबर आबादी जो है वो दिल्ली में पैदा हुए हैं, इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद सवाल यह है कि कुरान पाक का तर्जमा जो है किसने किया था उर्दू में। क्या शाह अब्दुल कादिर ने किया था, या शाह मुरादुल्लाह ने किया था, या शाह रफ़ीउद्दीन ने किया था, या मीर अब्दुल रज़्ज़ाक़ ने किया था। तो कुरान पाक का पहला उर्दू में तर्जमा जो है वो शाह रफ़ीउद्दीन ने किया था, इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद सवाल यह है कि कलाम में किस चीज़ की तारीफ़ या हिज्व में इंतहाई दर्जे की ज़्यादती करने, या बहुत ज़्यादा घटाकर, या बहुत ज़्यादा बढ़ाकर पेश करने को क्या कहते हैं। क्या सनत तज़ाद कहते हैं, या फिर सनत मुबालगा कहेंगे, या सनत लफ़ो नशर कहेंगे, या सनत इहाम कहेंगे। तो इस सवाल का जो है सही जवाब वो है ऑप्शन बी, यानी कि सनत मुबालगा कहेंगे। आपको मालूम होगा कि जब किसी कलाम में या किसी शेर में किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा घटाकर या बहुत ज़्यादा बढ़ाकर तारीफ बयान करते हैं तो उसको सनत मुबालगा कहा जाता है। उसके बाद सवाल यह है कि दस्त सोस का मुसन्निफ़ कौन है। उसके बाद सवाल यह है किस नंबर कि दस्त सोस का नावल जो है, दस्त सोस किसका नावल है ये बताना है। असल में सवाल जो है यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। तो असल सवाल ये होना चाहिए कि दस्त सोस किसका नावल है। क्या शौकत सिद्दीकी का नावल है, या फिर अब्दुल्ला हुसैन का है, या जमीला हाशमी का है, या कुर्रतुल-ऐन हैदर का है। तो दस्त सोस जो है वो जमीला हाशमी का नावल है, इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद सवाल यह है कि सौदा ने हिज्व हकीम गौस में हकीम के किस हुनर को हदफ मलामत बनाया है। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, यानी कि तबाबत को। ये जो है हदफ मलामत जो बनाया है वो तबाबत को बनाया है। उसके बाद सवाल यह है कि उस सनात को क्या कहते हैं जिसके तहत कलाम में किसी शख्स या किसी चीज़ की सिफ़ात को यके बाद दीगरे बयान किया जाता है। क्या सनत तरसीह कहेंगे, या फिर सनत लाजिम व मलज़ूम कहेंगे, या सनत तनसीक़ कहेंगे, या सनत मरातुन नज़ीर कहेंगे। तो क्या कहेंगे, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा वो आपको बताना है। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन डी, यानी कि सनत मरातुन नज़ीर जो है कहेंगे, यानी कि इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन डी होगा।
تو ساتھیوں یہ تھے اردو ادب کے کچھ معروضی سوالات. امید ہے آپ کو بہتر لگا ہوگا, اور بہتر لگا ہے تو اس ویڈیو کو ضرور جو ہے لائک کر دیجیے گا. شکریہ.